बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं आज बना रही हूँ शलजम की भुजिया। सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत ही फ्रेश शलजम मार्केट में आ गए हैं, तो सोचा कि बनाएं शलजम की भुजिया। उसके लिए मैंने शलजम लिए हैं 1 किलो। उनको मैंने छील के बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है और धो के रख लिया है। हरा धनिया 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें, यह आपके टेस्ट के हिसाब से है, जितना भी आप डालें। 3 मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, ये भी आपके ऊपर है कि आप जितना इस्तेमाल करना चाहें। लहसुन जाएगा इसमें 6 से 7 मैंने जवे लहसुन के लिए हैं और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज जाएंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस करके रख लिए हैं। और टमाटो पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 4 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त शलजम की भुजिया तैयार होती है और बहुत टेस्टी बनती है। सर्दियों का ये बेहतरीन एक तोहफ़ा समझ लें कि शलजम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैंने जो प्याज काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। अब मैं इनको कुक करूँगी। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेंगे तो उसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ मैंने इनको सॉफ्ट करना है बस। ये देखिए हमारे प्याज बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस टाइम पर इसमें लहसुन डाल देना है। जब तक लहसुन पकेगा थोड़ा सा इसको पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब जो टमाटर पीस के रखे थे वो शामिल कर देने हैं। बस अब टमाटरों को थोड़ी देर लहसुन और प्याज़ों के साथ भूनना है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच। हल्दी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आधी चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ सूखा धनिया साबित। बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आता है शलजम की भुजिया में। जब हम इसको मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बस अब मसाले को अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है। जैसे ही मसाला हमारा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें शलजम ऐड कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा मसाला फ्राई हो गया है, ऑयल निकल आया है। अब इस टाइम पर जो शलजम धोकर मैंने बारीक बारीक काट के रखे थे वो डाल देने हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो शलजम बहुत ही मीठा और बहुत ही फ्रेश आया हुआ है मार्केट में। अगर कभी ऐसा लगे आपको कि शलजम बाज़-औक़ात कड़वा भी आ जाता है, अगर आपको कड़वा फील हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। बस शलजम को थोड़ी देर भूनूंगी मैं, 3 से 4 मिनट। अब इसमें पानी डाल देना है। 1 गिलास मैंने इसमें पानी लिया है इसको कुक करने के लिए। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो 2 गिलास जाएंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर दे के पकाऊँगी, इससे ये बहुत जल्दी और क्विक बन जाती है। बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी है। ये देखिए मैंने 7 से 8 मिनट इसको मैंने प्रेशर दिया और ये हमारे शलजम बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनका पानी जो है मैं ड्राई करूँगी, इसको भूनना है अच्छे से। ऑयल इसका निकल आया है, बस थोड़ा सा ही इसमें पानी है जिसको मैं ड्राई करूँगी। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो एक घोटने की मदद से हम इसको घोटा लगाएंगे। अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। कुछ लोग इसको पहले ही उबाल कर इसका पेस्ट बनाकर फिर मसाले में ऐड कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से भी अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और मसाले के साथ सारा फ्लेवर शलजम जो है मसालों का अच्छे तरीके से ले लेता है और शलजम का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से यहाँ पर पिस गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। 3 से 4 मिनट में ही हमारी शलजम की भुजिया रेडी हो गई है। बहुत अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है घोटे से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो गई है सब्ज़ी। बस अब इसको भूनना है बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट। जैसे ही ऑयल निकल आएगा तो हरा धनिया, हरी मिर्चें और आधा चम्मच में इसमें गरम मसाला पाउडर लास्ट में ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। बस हमारी शलजम की भुजिया रेडी है। ये देखिए ऑयल निकल आया है और इसको अब मैं डिश आउट करूँगी।
ये देखिए हमारी शलजम की भुजिया तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये बिल्कुल मीठे शलजम थे, कड़वे बिल्कुल नहीं थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।